इतना ज्यादा खाना खाने से तो बेहतर था कि रिश्वत खा लेते। हमारे तो हाथ भी थक गए हैं अब पकाते पकाते। दिन में एक वक्त खाता हूँ सिर्फ। लेकिन पूरा दिन खाते रहते हो। मैं बहुत स्लो हूँ ना। ये बताओ बैंक में कितनी जमा किए? मेरी तरह के पुलिस वाले सिर्फ बैंक के सामने बैठे रहते हैं, बैंक में जमा कैसे करूंगा? ओहो, तो कसम खा के बताओ कि ये बकरा कहाँ से लेके आए तुम? सच कहूं, एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी चला रहा था। मैंने उसे रोका तो एड्रेस बताने के बजाय ये बकरा दे गया। ओहो, यहाँ तो बड़ा खाना चल रहा है। हाय, ये बकरा कहाँ से आया? मैं लेकर आया हूँ कुर्बानी के लिए। कुर्बानी अपने पैसों के बकरे की जायज होती है, चालान से बकरा नहीं खरीदा जाता। मैंने चालान नहीं किया। जान आ रहा। आई जी। मैं आईजी नहीं हूँ, कांस्टेबल हूँ। आई जी मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। यार मैं तो वापस जा रहा हूँ। क्यों? वो यार लाइसेंस भूल गया है, वो देख उधर पे। ओहो, अजीब बात है। चलो यार। इधर आए आप दोनों। क्या बात है? बहुत मशकूक तरीके से आप दोनों घूम रहे हैं। पिस्तौल निकालिए। पिस्तौल? हमारे पास कहाँ? हमारे पास तो पिस्तौल नहीं है। अगर नहीं है तो मशकूक तरीके से मत घूमे। आप दोनों फिर आ गए। अरे चौधरी साहब, हम तो सड़क क्रॉस कर रहे थे कि बीच में आपका घर आ गया। सर चौधरी साहब, एक 5 मिनट की फुर्सत होगी जी आपके पास? आओ शीरा। आप दोनों जाएं। आप ठहरे। लाइसेंस होगा? है, बाय गॉड है। हाय, बस काट लिया। हम भी तुझे ईद के दिन काटेंगे। एक तो हमारी किस्मत में मेहमानों को खाना खिलाना लिखा हुआ है। एक तो परेशानी में भूख भी तो बढ़ जाती है ना। कब सुबह से अब तक कोई तीसरी बार लंच कर रहा है। अकबर पुत्र, मैं भूपाई है घर में। भाई आपके घर में नहीं होंगे तो यहाँ तो होंगे ही। भाईजान बकरा। क्या कह रही हो शीरा? भाईजान बकरा नजर आ रहा है। तुमने तो मुझे खा ही लिया। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम अबू भाई। सलाम। जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बहुत अच्छा आपने फर्नीचर ले लिया है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा कार सेट हो गया। मुबारक हो। बहुत बहुत मेहरबानी। मुबारक हो जी। शुक्रिया जी। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो चौधरी साहब, इस वक्त कैसे तशरीफ लाना हुआ? मैं तो आपसे अपने फंक्शन के बारे में ही बात करने आया था। जी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? बची वो 5:30 बजे मेहमानों की आमद होगी, 6 बजे तवाम होगा और 7:30 बजे सती होगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। जहानारा बेगम, वो चौधरी साहब के फंक्शन के बारे में बता रही हैं। जी। अकबर, जा जाके मेहमानों के लिए ठंडी बोतलें लेके आ। अच्छा, 1 2 4 आदमी, 1 बोतल 2 सिर बर्फ। मजाक ना किया कर, जा जाके बोतलें लेकर आ। अच्छा अच्छा ठीक है। स्टॉप। बाहर आइए। लाइसेंस दिखाइए। मैंने क्या किया है? ये हम सोच कर बताएंगे, पहले लाइसेंस दिखाओ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने आप को नहीं पहचानता, तुम्हें क्या पहचानेगा? कागज कलम है? मेरे पास तो सिर्फ गिटार है। वही लाओ। ये क्या है? जी, इसको गिटार कहते हैं। गिटार बजता है? बिल्कुल। ओए, ओह, तुम हो? हाँ, आलमगीर भाई। तुम इनको पहचानते हो? अरे इन्हें कौन नहीं पहचानता। मैं नहीं पहचानता। कमाल करते हो। आइए आप अंदर आइए आलमगीर भाई। पहले मुझे चालान तो करने दो। अरे मामू ट्रैफिक रहने दो ना। चलो आइए। अक्कू, चालान। साहब 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 देखिए कौन आया है। कौन आ गया? आलमगीर आ गया। अरे
आइए 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 आइए, बड़ी खुशी हुई। हमारे साहब भाई ये है हमारे पड़ोसी चौधरी साहब, पुत्र आलमगीर, कैसे हो तुम्हें? और आप हैं उनकी हमशीरा, सलाम जी। और भाई ये है हमारी बेगम जहानारा बेगम। भाई वाह। बैठो मियां बैठो, तशरीफ रखो। वाह भाई वाह, आप कैसे आज निकले थे? मुझे तो इस लड़के की आवाज बहुत पसंद है। हाय, मुझे तो ये पूरे जुबानी याद है। देख तेरा क्या रंग कर दिया, शाम से पहले आना, शाम तेरे नाम। पुत्र कैसे आए उधर है? ये मेरा चालान कर रहे थे। पूरा नाम बताओ। अच्छा रहने दो ना चालान को, अब तुमको पता नहीं हमारे पुराने कुलीग हैं एकेडमी के। अरे चौधरी साहब, फंक्शन में इन्हीं को बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक है। देखो भाई, एक शर्त पे तुम्हारा चलान नहीं होगा। जुमेरात को हमारे घर में फंक्शन है तो तुम्हें उसमें आना है। बिल्कुल। हाँ, मगर एक शर्त और है कि आलमगीर मियां एक गाना आपको अभी सुनाना होगा। मेरा गला खराब है। पूरा नाम बताओ। किसी और वक्त फिर नहीं नहीं, किसी और वक्त ही, तुम वादे के बड़े कच्चो, अभी इसी वक्त सुनाओगे। नहीं भाई, आलमगीर मियां जो है ना, वो अपने नए गाने वालों में नंबर 1 है। भाई सुना दीजिए कुछ इस वक्त आप। कौन सा? मेरा ख्याल है कि भाभी की पसंद का हो जाए। देख तेरा क्या रंग कर दिया। और नहीं हमशीरा, मैं भाभी की पसंद का कह रहा शाम से पहले आना। हूं। भाभी की पसंद। वो अलबेला राही। जब तक टीवी था आपको सुनती थी। वो सुना दीजिए ना, सूना सूना जीवन अपना। हाँ वो हाँ जी, वो मुझे याद नहीं है। पूरा नाम बताओ। याद आ गया। याद आ गया? चलो सुनाओ। सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना। तुम जीवन में रंग बखेरो, छोड़ो भी चुप रहना, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, सुना सुना जीवन अपना। उलझ गई है आस की डोरी, प्यार से तुम सुलझा दो, बिखर न जाऊं बीच डगर में, अब तो हाथ बढ़ा दो ना, आओ ना आओ ना आओ ना, सुना सुना जीवन अपना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so तुम जीवन में रंग बखेरो, छोड़ो भी चुप रहना, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, सुना सुना। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, कोई है? कौन है शोर मचा रहा है? तो छुट्टी के दिन इतने सवेरे मत आया करो। आ गई हो तो अब सहन में और कमरों में टाकी लगा देना।
और भाई टाफी कहाँ से शुरू करूं? मर गया। अरे अब्बाजान आप? खबरदार जो मुझे अम्मा जान कहा हो तो। अब्बाजान मैं तो आपके पाँव देख के समझा था कि हाँ, मेरे पाँव तुम्हारी जमादारनी से मिलते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं वो अरे भाई जहान आ रहा, ए जहान आ, जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मा जान आई है। और अकबर अरे जल्दी से आजा, तेरे दिन फिर के तनख्वाह आ गई। तनख्वाह ले आई हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अरे अरे अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम। अरे कब आई? अभी आई। चलो इत्तला दे दी होती, महबूब अहमद आ जाते स्टेशन पे लेने। महबूब अहमद आ जाते स्टेशन लेने? अरे मुझे देखते ही हुक्म सादिर कर दिया कि टाकी लगाओ। देखिए ना, आपने इस घर में ना रुपया लगाया, ना दिल लगाया, ना कोई पौधा लगाया, कि टाकी लगा लेंगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। देख लिया, मैंने अभी बैठ के इत्मीनान का सांस नहीं लिया और इस मनहूस की बदतमीजियां शुरू हो गई। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये तो तुम्हें बहुत याद किया करता है। आप मेरा लाल तंग पाजामा जो ले गई थी। ले आई हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ अपना सामान वगैरह नहीं लाई, अकेली आई हो क्या? नहीं, बाहर रखा है, किसी को भेज के मंगवा लो। 3 बक्से हैं, एक बिस्तर बंद है, एक नाश्तेदान है और एक सुराही है। सुराही खाली है या भरी हुई? खाली है, तेरे सर की तरह। ठीक है, फिर हम उठा लेंगे। बेगम साहबा, आप जरा महबूब अहमद साहब को बाहर भिजवाइए। महबूब अहमद जरा बाहर आना। हाँ भाई। महबूब अहमद, ये तो बताया नहीं कि टाकी कहाँ लगाऊं? जी वो सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान को देख के तो लगता है कि साहब ही कल ही वापस भिजवा देंगे। इसी बात पे चालान कर लूं बड़ी बिका। सुनो, तुमने कहा था कि तुम अपनी आंख ही हथिया कर चुके हो। हाँ कहा था। तो ऐसा करो कि पहले एड्रेस लिखवा दो कहाँ देनी है, फिर बाद में करना बड़ी बेगम साहिबा के चालान। हाँ भाई, वो इस कमरे में आ गई, हम कहाँ रहेंगे, ये तो नाइंसाफी है। तुम ऐसा करो कि करारदाद लिखो। हाँ? किसके खिलाफ करारदाद लिखवाई जा रही है? हमारे कान तो बड़े तेज हैं भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी पर क्यों नहीं जाते हो? मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। 400 रुपये महीना दे रहे हैं, मुफ्त की नहीं खा रहे हम। मुफ्त की खिलाई तो अब शुरू होगी। मैं जाऊंगी तो, लेकिन तुझे ठीक करके जाऊंगी। कब जा रही हो? जबान संभाल के बात कर। माफ कीजिए, गलती हो गई। आप कब उठ रही हैं? फिर बदतमीजी की। सामान से तो लगता है कि अब ये सूर फूंकने की आवाज पे उठेंगी। देख अकबर देख, कह देती हूँ ज्यादा जबान मत चला, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं मौजूद हूँ। कहिए कौन जबान चला रहा है? तुम दफा नहीं हुई यहाँ से। आजू क्या कर रहा है? आम के परिंदे छोड़ रहा हूँ। वो किस लिए? जंगजू खातून की आमद पर। देख वो मेरी वालिदा है, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तो ये तो सबको मालूम है कि वो आपकी वालिदा है। ज्यादा बड़बड़ न क्या कर। ये बता पकाया क्या है आज? किचन में हमारी एंट्री पे पाबंदी है। जरूर तूने कोई हरकत की होगी। हमने क्या किया? गरम गरम पराठा चिपका दिया गाल पे गलती से। हाय अल्लाह, हाय गाल तो ठीक था उनका। कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा रेड ब्लड हो गया। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने कहा कि बड़ी बेगम साहब आप तनख्वाह लेकर आई, ये खामोश रही। हमने फिर कहा कि आप तनख्वाह लेकर आई, तो ये चुप रही। मैंने पराठा चिपका दिया गरम गरम गाल के ऊपर, तो कहने लगी कि मैं लाई हूँ। या अल्लाह, इस मुसीबत से कैसे जान छूटे मेरी। इस वक्त तो मैं बो पाई, आपके और हमारे हालात में बहुत फर्क है। देखे ना, आपकी सास ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है और हमको मल्ले के हालात में। साहब वैसे घबराने की कोई बात नहीं। मिर्जा गालिब की सास जब उनके आके ठहरी थी ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ना करता गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन करता गुनाहों की सजा है। अजी चौधरी साहब, हमने तो जितने जुर्म किए थे उनकी सजाएं तो हमें मिल चुकी हैं। पता नहीं ये किस जुर्म की सजा है। कयामत है चौधरी साहब, कयामत। कयामत? क्या गुड लुकिंग है?
जी क़िबला क़यामत से मेरी मुराद ये नहीं थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, बगैर इत्तला के आ जाती हैं। वैसे हमारी आमदोरफ्त पे तो पाबंदी नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आपसे तो मिलके बहुत खुश होंगी। सारी ज़बान दराजी जो है वो अपनों तक ही महदूद है। अब खास करके जब से अकबर ने बताया है कि आप काउंसलर हैं, तब से तो बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तब तो ये बताए कि ड्रेस फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल? चौधरी साहब, ये फैसला हमने आप पे छोड़ा, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। एक बात बता दूं अम्मा, जब तक तुम यहाँ हो तुम भी जरा काबू रखो बेटी किस बात पर? अपनी जुबान पर। हेलो, मैंने क्या कहा? हम मुस्कुरा तो सकते हैं। तू चुप कर है। सारे बक्से देख ली, पता नहीं पैसे किस बक्से में। हाय हाय हाय, कम वक्ती मारा क्या कह रहा है? बेटी मैं तो लुट गई, पैसे कहाँ गए? इसका मतलब है कि पैसे लाई हैं। अम्मा चाबियां तुम्हारे पास है, परेशानी की क्या बात है? ये भी तुमने ठीक ही कहा। अच्छा, शाम के चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब वो जो काउंसलर है? लेकिन बेटी घर में तो पानी का एक कतरा नहीं है। तो चौधरी साहब कोई तैर के थोड़ी आएंगे। मुझे नहाना है, तैयार होना है। अम्मा अम्मा, ये बेगैरतों का सरगना है। अम्मा को किस तरह समझाऊं, अब तो सिर्फ मारना बाकी रह गया। निकाल बाहर करो कम वक्ती मारे को। ठीक है, तनख्वाह दे दे, हम चले जाते हैं। वैसे चोर नहीं है, पड़ा रहने दो। अच्छा बेटी, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, और इससे मैं बात नहीं करना चाहती। इससे कह दो बेले की कलियां ले आए। बेले की कलियों का तुम क्या करोगी अम्मा? बेटी चबाऊंगी, बालों में लगाऊंगी, और क्या करूंगी? आई जाग पर जाके बेले की कलियां ले आ, वरना हशर बर्पा कर देंगी। एक हमारी अम्मा थी, घर में पता ही नहीं चलता था। पहला शोर उनके मरने पे उठा। कितना बड़ा जूड़ा बनाएंगी? मुझे क्या पता, जा 5 रुपए की लिया बस। ठीक है, लाइए 5 रुपए दे दीजिए। अब क्या दे दूंगी ना 5 रुपए, जा ले आ जाके। पता है मुझे, दे दूंगी 5 रुपए। ले आते हैं। दोनों बुला रहे हैं अब दे कि ये हमारा जाना किधर। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद बिलावजी मुस्कुरा रहे हो? हाँ हमारा अभी कुछ देर पहले मंजूर साहब से फोन पे बात करके आ रहा हूँ। शायद मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। क्या कह रहे हो महबूब अहमद, कसम खाओ। हाँ, मगर हो सकता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए जरा इस्लामाबाद जाना पड़े। अरे कुछ दिनों के लिए क्या, तुम बहुत दिनों के लिए जाओ। कितने अरसे बाद तो एक खुशी मिली है। अम्मा का आना मुबारक साबित हुआ। जी जी। या अल्लाह, मैं तेरे किस किस एहसान का शुक्र अदा करूं। मगर अभी किसी को बताइएगा मत। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा जरा पहले ही आ जाती। मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी ना, माँ के कदम नेक होते हैं। जी जी जी। और हाँ, अम्मा जान चौधरी साहब से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। चौधरी साहब भी शाम को अम्मा जान से मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे बाय द वे, वो चौधरी साहब के दिए तो मोड़े कहाँ हैं? अम्मा के कमरे में होंगे। अच्छा। मैं जरा बावर्ची खाने में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी पकाऊंगी। हाँ, जरा चटनी भी बनवा लीजिएगा। अच्छा जी। अक्कू, ये बड़ी बेगम साहबा के शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? हो, क्या पूछ लिया। कमजोर दिल के थे बेचारे, पहली फुटकार पे ढेर हो गए। पता नहीं, अब जब तक ये यहाँ रहेंगी बेचारे महबूब साहब क्या करेंगे? साहब तो नौकरी का बहाना करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मामू ट्रैफिक हम इनको इतना तंग करेंगे कि ये खुद यहाँ से चली जाएंगी। फिर हम साहब को इत्तला कर देंगे। मास्टर प्लान लग रहा है। साहबी का तो है। अच्छा। हाँ। मामू ट्रैफिक। हाँ। बेगम साहब ने सुन लिया शायद। मालूम होता है
कुर्बानी का साहब कट जाएगा। लेकिन ये बताओ ना कि ये आ कैसी गई यहाँ पर? पता नहीं, चलो चलो। नहीं तुम चलो पहले। दो ओहो, कसम खुदा की आज तो बिल्कुल कातिल लग रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से महबूब अहमद किसी दिन सचमुच ना हो जाऊं मैं। इस्लामाबाद कब जा रहे हो? वो भाई अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। किसके साथ डेट फिक्स हो रही है? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बात क्या है? अकबर, अकबर, तुमको किसने बुलाया यहाँ? वो जी अकबर ने भेजा है, कह रहा था आज सुबह से बहुत सुन चुका है वो। भाई क्या बात हो गई? वही जी वही, आपका पंसासा प्लान अकबर ने बता दिया है। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जी। जान आ रहा, तुम शायद समझ रही हो कि मैं तुम्हारी वालदा की वजह से जा रहा हूँ। तुमने नौकरी का झूठ क्यों बोला? ये तो छुरी तो अलग रखूं, मैंने झूठ का बोला? ये देखो खत देखो, ये देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जब तक कोई काम पक्का ना हो जाए बताने से फायदा क्या। देखो देखो, या अल्लाह, किसकी बात का यकीन करूं और किसकी बात का ना करूं? तुम कुछ कहते हो, वो कब्बख्त मनहूस कुछ और कहता है। जान आ रहा, अगर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा ना तो तुम भी मेरे साथ चलना, रेल में चलेंगे। हैं? सच? अच्छा तो आपकी फर्स्ट क्लास में चलेंगे। महमूद ट्रैफिक साहब ने फिर कोई चक्कर चला दिया। अच्छा, बेगम साहब मुस्कुरा रही हैं। हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो बड़ी बेगम साहब, पता है क्या, हम आपको ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे? दिमाग खराब है? इसीलिए तो ढूंढ रहे। छोड़ो जी तुम। बेगम साहब कहाँ है? वो भी आपको ढूंढ रही हैं। तुझे कैसे पता? हाथ में छुरी लिए घूम रही हैं। अरे चलो यहाँ से, मनहूस कहीं के, ईमान से जबान पे गालियां आके रह जाती हैं। बेटी मैंने क्या किया? अम्मा तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए? चौधरी साहब आ रहे हैं ना। अच्छा, वो बेले की कलियां आ गई? हाँ हाँ आ गई हैं बेले की कलियां। मैं जरा सब्जी काटा हूँ तो तैयार हो जाओ। अकबर, अरे ओ अकबर, अकबर। जी बड़ी बेगम साहिबा। जी बड़ी बेगम साहिबा, बेले की कलियां ना? बेले की कलियां तो नहीं मिली, अलबत्ता तरबेले के पत्थर मिल गए जी। दफा हो कमबख्त, एक काम कहा था वो भी नहीं किया। मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है। यहाँ मेरी कदर नहीं है जिसका लोग खा रहे हैं, और जो खा रहा है उसकी भला क्या कदर होगी। अच्छा जी, लाया हूं मैं बेले की कलियां, खास तौर पे आपके लिए बनवा के। थैंक यू। हाँ, अंग्रेजी का तलफ्फुज तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा जा जाकर सफाई कर। पता है तुझे काउंसलर साहब आ रहे हैं? क्या खड़ा देख रहा है? दबाओ। अच्छा जी, जा रहा हूं। आप रुक जाइए, साहब आ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? और अपनी इस औलाद को लेकर यहाँ से चलते बनो। चलो। क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? इस बकरे से कहो कि इस पुलिसिया को लेकर यहाँ से चलता बने। वाह भाई वाह, हमारे कमरे में रह रही हैं और हम ही को बुरा भला कह रही हैं। हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज कहने के लिए ठहरे थे। ये बकरा छोड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मशकूर में ये बकरा भी आप अपने साथ ले जाइए। नहीं नहीं महबूब साहब, आप इसे बासी ईद के दिन मेरी तरफ से काटिएगा, और ईद के दिन आप अपने प्लान के मुताबिक गाय काट डाले। गाय खरीदी है? कहाँ है? वो ईद के दिन चीखे चिल्लाएगी ना तो मालूम हो जाएगा। वो अकबर कहाँ है? अकबर मेरे लिए सवारी लेने गया है। अच्छा अच्छा, छोटी और अच्छी बेगम साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। हाँ, अब्बा मियाँ सही कहते थे, हर खानदान में कोई ना कोई। हाँ मशकूर मियाँ, सुन चुका हूँ। जरूर होता है साहब, जरूर होता है। अच्छा जी, ये पकड़िए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मशकूर। हाय, मशकूर कहाँ गया? चला गया, और तुम्हारे मियाँ के लिए ये तोहफा छोड़ गया। हाँ मैं जान आ रहा,
बहुत अरसे के बाद एक माकूल कांस्टेबल मिला। और सुनाए फिर भाभी, क्या हाल है? बस जी अल्लाह का शुक्र है। मैं जी हाँ, वो आप हैं चौधरी साहब की हमशीरा सुल्ताना बीबी, और आप हैं हमारी खुशदामन सालेहा बेगम। सानेहा बेगम? सानेहा बेगम नहीं चौधरी साहब, सालेहा बेगम। और सालेहा के माने हैं नेकबख्त, परहेजगार, दयानतदार, नेक चलन। वाह वाह, शाबाश लड़के, वाह वाह, तू जवाब मर्दों से बाजी ले गया। आपको तो सारे मतलब मालूम है? वैसे भाईजान मौके के लिहाज से बहुत गैर मौजू शेर था। ओए हमशीरा, जब मेहमान मौजू हो तो शेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो महबूब भाई ने डरा ही दिया था। आपकी अभी तो मुझको ओलंपिक गेम की क्लोजिंग सेरेमनी लग रही है। दरअसल भाभी, आपकी अम्मी को देखकर ना मुझको अपने अब्बा जी बहुत याद आ रहे हैं। जी चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं आप? दरअसल अच्छी शक्ल उनकी बहादुरी थी। नहीं भाईजान, अच्छी शक्ल उनकी कमजोरी थी। और नहीं हमशीरा, कमजोरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी अब्बा जी की जिंदगी में। जहां अच्छी शक्ल देखी फौरन नजम कह दी। वैसे भाभी वालदा जो है बिल्कुल भाभी की तरह लगती है ना। आपकी क्या उम्र है आंटी? चौधरी साहब आप आंटी क्या? मैं आपकी उम्र पूछ रही हूँ। जी मेरे ख्याल में वो कैलकुलेटर मंगवाना पड़ेगा। ऐसी बात है। महबूब अहमद, जरा अंदर आप मेरी एक बात सुन जाइए। जी मैं अभी हाजिर होता हूँ। वो चौधरी साहब, आप कभी दौरे पर नहीं जाते? जी अब जरूर जाएंगे जी। वैसे मैं और हमशीरा बना रहे थे प्रोग्राम पिंडी जाने का। भाईजान ये बिला मुकाबला काउंसलर बनने के बाद आपने बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिया। पिंडी का कौन सा प्लान बनाया था आपने? मुझे तो कोई याद नहीं। ओहो हमशीरा, तुम बहुत बोलने लगी हो। हर सी अकल इरादा पसे पर्दा भी होता है। अगर हर गोरख धंधा जी पहले से तय हो जाए तो फिर जीने का मजा ही खत्म हो जाता है। गुफ्तगू देखें। मोमिन को अल्लाह रखे, क्या अच्छा कह गया है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 वाह। भाईजान ये मोमिन का है या गोया का है? मोमिन का है बीबी। अच्छा अच्छा ठीक है। चौधरी साहब, आपको शायरी से बहुत लगाव है। जी जी, मेरा ख्याल है हमशीरा, तुम मेरा दीवान जो है ना उसकी 4 जिल्दें ले आओ। है? अच्छा भाईजान जल्दी ठीक है, से। ले आती हूँ। जब तुम मेरे पास होते हो मोमिन, कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा भाईजान, 3-4 महीनों की तो बात है, चली जाएंगी। अरे होश के नाखुन लो, क्या कहा तुमने? 3-4 महीने हैं? अच्छा मैं जल्दी भेज दूंगी। जी वैसे एक बात और, आप अपनी वालदा माजदा से कह दीजिए कि अगर उन्होंने मुझसे जोर से बात की मैं भी जवाब दे दूंगा। भाई उनका बात करने का स्टाइल ही ऐसा है, वो कोई बदतमीजी थोड़ी करती है। जी जी माफ कीजिएगा, वो हमेशा अपनी बदतमीजी को स्टाइल से कवर करती है। बहरहाल तुम कुछ भी कहो, अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है, मेरी खातिर तुम्हें मेरी अम्मा को कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त। चलिए जहानारा बेगम, आप भी क्या याद रखेंगे, आपके खातिर ये भी सही। वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम। ए महमूद अहमद। अम्मा जान मेरा नाम है महबूब अहमद। हाँ वही महबूब अहमद, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। जी फरमाइए। बैठो तो बात करूं। जी इरशाद। देखो महबूब अहमद, जी हमने अपनी बेटी जहानारा की शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम्हारे नाम के आगे ABCD के 3 हर्फ लगे हुए थे, वही तुम्हारा सब कुछ थे, वरना ना तो तुम में कुछ था और ना तुम्हारे खानदान में। अम्मा जान गुस्ताखी माफ, कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने हाँ की थी तो सिर्फ जहानारा की खातिर, वरना ना उनकी अम्मा में कुछ था और ना उनके अब्बा में। हाँ, ये तुम कह रहे हो। अरे मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं थी, समझे तुम। बेहतरीन जेवर दिया था मैंने, वो तुम बेच के खा गए। अब तो बेचारी के पास 3-4 साड़ियां ही रह गई। मेरे ख्याल में वो उन 3-4 साड़ियों में बहुत खुश है। अरे बेटी किसकी है, मुझ पर गई है, कितनी मुश्किलें पड़े उफ नहीं करेगी। अम्मा जान देखिए, मैंने जहानारा से वादा किया है कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं मैं भी उफ नहीं करूँगा। हाँ मैंने भी जहानारा से वादा किया है। महबूब अहमद, पहले तुम खा लो। हाँ
नहीं नहीं अम्मा जान, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले शुरू कीजिए, अरे बिस्मिल्लाह नहीं। कीजिए। नहीं आप पहले शुरू कीजिए, आप अरे? लोग दे दे। आप लोगों ने अभी तक खाना ही नहीं खाया? बेटी महबूब अहमद तो कह रहे थे अम्मा जान पहले आप खा लीजिए। हाँ हाँ, आप थी कहाँ? मैं तुम्हारे इस्लामाबाद जाने के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। जाना रे बेगम, बात दरअसल ये है कि अब हमने फैसला कर लिया है कि जब तक अम्मा जान यहाँ है हम कहीं नहीं जाएंगे। आई सच? जी। मेरी कसम? आप सिर्फ जहानारा की वालदा ही नहीं, गलती से दूर की मेरी रिश्तेदार भी तो हैं। हाँ हाँ, इसीलिए दोहरी बदतमीजी कर रहा हूँ। अरे आप कमाल करती हैं, यानी सच्ची बात कहने को आप बदतमीजी कहती हैं, तो ठीक है साहब, मैं माफी चाहता हूँ। इस घर में मुलाजिम की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत बीवी के और उसकी माँ के। आपकी तिला के लिए अर्ज है कि वो सिर्फ मुलाजिम ही नहीं, फनकार है। सबसे बड़े फनकार तो तुम हो महबूब अहमद। मैं सोच रही हूँ जहानारा को साथ ले जाऊं। तो साहब इस काम के लिए तो आपको खुद भी जाना पड़ेगा, जिसके मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने कल की वापसी की टिकट मंगा ली है। अरे छोड़िए, पिछली दफा भी आप हर रोज यही कहा करती थी कि मैंने अपनी वापसी की टिकट मंगा ली है, मैंने अपनी बुकिंग करवा ली है। अरे किसकी बुकिंग हो रही है? आओ आओ जहानारा, यकीन मानो इतनी देर से मैं अम्मा जान के हाथ जोड़ रहा हूँ कि साहब आप अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दीजिए, टिकट वापस करवा दीजिए, मगर मान के ही नहीं दे रही है भाई। अरे हटो परे, मुझसे ये अदाकारी नहीं होती है। मैं उज़मा गिलानी रूही बानो नहीं हूँ जो अदाकारी में वार्ड की उम्मीद रखूं। और ये तुम्हारे मियाँ है ना, इनके दिमाग तो बेकारी में भी 7वें आसमान पर है। तुम्हें देखकर जरा तमीज से बात कर लेते बस। अरे अम्मा, ये क्या हुआ? आप दोनों तो पिछले पूरे एक हफ्ते से बड़े खुश खुर्रम रह रहे थे। सबर के घूंट पी पी के गुजारा किया है मैंने। अरे अम्मा, थोड़े दिनों की बात है, ये भी अपनी नौकरी पे चले जाएंगे। तुम मेरी खातिर आप दोनों थोड़े दिनों के लिए आराम से रह ले बस। जहानारा भाई, यकीन मानो मैं तैयार, बिल्कुल तैयार। अम्मा, अब तुम भी गुस्सा थूक दो ना। अरे थूकने को रह क्या गया है? ना पान है, ना खाना है, ना चाय है, एक गुस्सा रह गया, वो भी तुम कह रही हो थूक दो। अरे सब कुछ आ गया है, बावर्ची खाने में जाकर तो देखो, अलमारी भरी रखी है। अरे छोड़ो ना बस। महबूब अहमद, तुम फौरन अम्मा से सॉरी कहो। हाँ हाँ भाई, अम्मा जान सॉरी, बस्ता माफी चाहता हूँ। अभी तुम जाओगी ना, फिर लताड़ना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं अम्मा जान, यकीन मानिए, मैं वादा करता हूँ कि साहब अब कुछ नहीं कहूँगा। हाँ बिल्कुल नहीं। थैंक यू महबूब अहमद। अरे अम्मा, बस अपना मूड अच्छा कर लो ना। अरे अम्मा जान, अब तो हंस दीजिए ना, हंसिए। जाते हुए अम्मा को सलाम करते हुए जाना। बुजुर्गों की दुआओं में बहुत असर होता है। जी, उसे माफ कीजिएगा, आपकी अम्मा की दुआ का असर जो है वो चढ़ता है, उनकी दुआ में असर नहीं होता। अच्छा भाई ठीक है, तुम कह रही हो तो जाके सलाम कर लूंगा। बस ये तुम ऐसा करो ना कि वो जाके अम्मा से कहना कि मैंने सलाम भेजा है बस। देखो, तुम एक अरसे के बाद घर से किसी नेक काम के लिए कदम बाहर निकाल रहे हो। बस तुमसे मैंने कह दिया, तुम्हें सलाम करके जाना होगा। अच्छा भाई साहब, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता साहब अम्मा के साथ करेंगे। जी, लेकिन साहब ने तो कहा था कि मैं सादे टोस्ट खाऊंगा, पता नहीं अम्मा के साथ टोस्ट कैसे लगेंगे। अरे कमबख्त ना, बिला वजह मेरा कलेजा जलाया कर तू। हमखा में बके चला जाता, जा बाहर जाके ट्रे रख किया। सबके सब मेरी अम्मा के पीछे पड़ गए मासूम के। अच्छा अकबर, यस। ट्रे यहाँ छोड़ जाओ, मैं एक प्याली चाय सुकून से पीना चाहता हूँ। सुकून है इस घर के अंदर? कोई सुकून? पकड़ो इसे, मैं पता करके आती हूँ अम्मा ने नाश्ता किया या नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता किया या नहीं मुझसे पूछ लीजिए। बाई गॉड, वो तो दोपहर का खाना भी खा चुकी हैं। 8 डबल रोटी, फुल मक्खन और दूध भरे समोसे। अरे कमबख्त, क्यों बके चला जाता है? क्यों बके चला जाता है? सब कुछ खुद खा गया होगा, नाम उनका लगा रहा है, बदतमीज। माँ, नाश्ता कर लिया? क्यों, मेरे नाश्ते पे पाबंदी है क्या? अरे नहीं अम्मा, दरअसल मैं चाह रही थी कि आज तुम महबूब अहमद के साथ नाश्ता कर लेती। साथ नाश्ता कर लेती। महबूब अहमद मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है, नाश्ता नहीं कर सकता। खबरदार जो आइंदा मुझसे ऐसी बात की हो तो। अच्छा जी, सुन लिया। आगा साहब से मिलने को जा रहे हैं, तुम्हें सलाम करके जाएंगे, जरा मोहब्बत से जवाब देना। मोहब्बत से जवाब देना? बिटिया, वो मुझे कभी सलाम नहीं करेगा, इसमें खानदान का बड़ा दखल होता है। अम्मा सच्ची कहती थी। आहिस्ता बोलो ना, कहीं सुन ना ले। वैसे आज बहुत दिनों बाद सूट पहना है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं। खाक अच्छा लग रहा होगा, लकड़ भग्गा। आहिस्ता बोलो, आ गए।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो मैंने बताया था ना, रास्ते में पढ़ते हुए जाना। हाँ भाई, अब तो देर हो रही। चल साहब जरा नजर उतरवा के जाइए, बहुत माकूल लग रहे हैं आप। चल बदतमीज। अच्छा, खुदा हाफिज। इधर आ, क्या है ट्रे में, रख इधर। साहब ने टोस्ट नहीं खाए, मैंने सोचा वेस्ट हो जाएंगे, आपसे पूछ लूं। मक्खन लगा हुआ है या प्लेन है? प्लेन है। तो परे हटा, प्लेन है। मैं क्या करूंगी प्लेन का? हाईजेक कर लीजिए, डिमांड में मक्खन मांग लीजिएगा। मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुम नहीं मानी। तुम नहीं मानी, तुम भी मुझे कह जाओ। देख ली महबूब अहमद की चालाकी, पहले से वालेकुम सलाम कह दिया। मैं तुझे सलाम करने से रही। अकबर, जा जाके कुछ गरीबों को बुला ला, मैं उनको खाना खिलाना चाह रही हूँ। महबूब अहमद के खानदान वालों को बुला लो। महबूब अहमद साहब के खानदान वाले गरीब जरूर हैं, मगर गैरतमंद हैं। एक दफा साहब की वालदा साहिबा की बेगम साहिबा से तल्ख कलामी हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, बेगम साहिबा ने इस घर में कदम नहीं रखा। एक आप हैं, साहब ने आपको क्या कुछ नहीं कहा, मगर आप हैं आप हैं। मैं ही बेगैरत रह गई ना। अम्मा, क्यों मुलाजिम के मुंह लगती हो? ये तो कमबख्त दिन रात फिटकार सुना करता है और फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अरे इस घर में तो मेरा लब हिलाना मुश्किल है। आपके लब भी तो लबलबी हैं, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हिलते ही नहीं। ठीक है, मैं दोपहर की गाड़ी से वापस जा रही हूँ। अम्मा, क्या कह रही हो? अल्लाह मियाँ, अभी गरीब बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा और अभी दुआ कबूल हो गई। मैं जरा टैक्सी लेकर आता हूँ, अल्लाह करे कि गाड़ी वक्त पे चली जाए। आइए। साहब, सुना है बड़ी बेगम साहिबा जा रही हैं। अच्छा, तो क्या अखबार में आया है? समझ में नहीं आ रहा साहब कि हमसे ऐसी कौन सी नेकी सरजद हो गई है कि बड़ी बेगम साहिबा इतनी जल्दी जा रही हैं। अरे नहीं अकबर, ये और चक्कर है। वो अपने चौधरी साहब है ना, उन्होंने तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा का हाथ देख के कहा था कि साहब आपके लिए फौरन सफर जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसलिए जा रही हैं। आइडिया किसका था? पता नहीं किसका था। हमारा आइडिया था। भाभी और महबूब भाई ने बहुत देर कर दी आने में। बस आते ही होंगे, बाजार तक गए हैं। महबूब भाई को नौकरी मिल गई, बस यूं समझे कि चौधरी को नई जिंदगी मिल गई। बेकारी में तो बेचारे सरापा आलम और रहीने से तमाए रोजगार हो गए थे। वैसे भाईजान वो इस मसरूफियत में भी हमसे गाफिल नहीं रहे। ये है जी। अरे बीबी, 2-4 दिन की बात और है, फिर अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। उनके तो खानदान की रिवायत यही है कि बचपन में मेहनत मशक्कत और बुढ़ापे में खेल कूद। वैसे आंटी, आपके जाने का कोई नुकसान नहीं होगा। है बीबी, तुम कहना क्या चाह रही हो? दरअसल हम शीरा कहना चाह रही थी जी कि आपके आने का क्या फायदा अगर इतनी जल्दी जा रही हैं। तो गलती से मुंह से निकल गया कि आपके जाने का कोई नुकसान नहीं। जी आंटी, वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी वो भाईजान, आपको कैसी लग रही है आंटी? मुझे तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लग रही। आंटी वैसे आप बचपन में तो बहुत खूबसूरत होंगी। जाहिर है बीबी। जी। वैसे हम शीरा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? वो भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरू में सारे कदीमा खूबसूरत होते हैं। बीबी, अगर तुम अपने मोटापे पर काबू नहीं रख सकती तो अपनी जबान पर काबू रखो, समझी? ओ आंटी, जबान पे तो अबूर होता है, काबू नहीं होता। काबू तो दुश्मन पर किया जाता है। महबूब भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नौकरी क्या मिल गई, अब तो घर से भी फिर आप गायब रहने लग गए हैं। अरे अम्मा जान के लिए अपनी तरफ से कुछ तोहफे लेके देना चाह रहे थे, बाजार गए थे हम। जय चौधरी साहब। चौधरी साहब, अपनी सास की खिदमत करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये तो क्यों मजान? ये ले चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर हूँ। जी। अम्मा जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो रही है, तुम तो बैठी हुई हो आराम से। अरे बेटी, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर जल्दी कीजिए। वो टैक्सी वाला चला गया तो 1 डे मोर। सामान बांध। ये स्टेशन पे कौन कौन जा रहा है? साहब कह रहे थे कि सब जाएंगे। क्यों? सबको जाने का इनका दुख है? नहीं, स्टेशन पर अगर इरादा बदल गया तो जरा। चलो जी, चले जी, हम भी चलेंगे। हाँ जी, चलो। भाईजान, आप 2 बक्से उठाएं। अच्छा।